हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस को लेकर, जिसमें हमारा लेसन चल रहा था अध्याय सेकंड, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस अध्याय में अपन ने अम्ल क्षार की विभिन्न क्रियाओं के बारे में, विभिन्न पदार्थों के साथ क्रियाओं के बारे में पढ़ा, अम्ल क्षार के गुणों के बारे में पढ़ा, भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों की चर्चा अपन ने की है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नमक। लास्ट में हमने नमक के बारे में पढ़ा था कि नमक का निर्माण कैसे होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH की क्रिया करवाने से NaCl का निर्माण होता है, और वो NaCl कई प्रकार के जो होते हैं पदार्थ होते हैं, उनके निर्माण में कच्चे पदार्थ की तरह काम में लिया जाता है, जिसमें अपन ने कुछ पदार्थों की चर्चा शुरू की थी। पहला पदार्थ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था। आज अपन दूसरे पदार्थ की चर्चा करते हैं, विरंजक चूर्ण के बारे में। दूसरा है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की चर्चा करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड या क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये बनता कैसे है। सबसे पहले तो जलीय विलयन जो होता है, ठीक है, नमक का जो जलीय विलयन होता है कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का, जब नमक का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत अपन प्रवाहित करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड डाल के, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। कैथोड पर माइनस पर क्या होता है? क्लोरीन गैस आके निर्मित होती है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग अपन क्या करते हैं? चूर्ण के उत्पादन में कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण के उत्पादन में करते हैं। कैसे? देखिए, पहले देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लोरीन गैस के निर्माण होता है। ठीक है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग अपन विरंजक चूर्ण के निर्माण में के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? जब शुष्क बुझा हुआ चूना होता है कि CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए क्रिया क्या होती है? शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका कैल्शियम OH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डाइहाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से
विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, कैसे? देखिए, ये तो लैंग्वेज की बात होगी, अपन करते हैं अभिक्रिया की बात। ठीक है, इस प्रकार ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क पूजा हुआ चूना है। ठीक है, प्लस इसकी क्रिया अपन किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से, Cl2 से। तो बनता है CaOCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस, इससे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? बनाती है हाइड्रो जल बनाती है। ठीक है, क्या दोनों तरफ संतुलित है अभिक्रिया? ये देख लेते हैं पहले। इधर कैल्शियम कितना है? 1। इधर भी कैल्शियम क्या है? 1। इधर ऑक्सीजन 1 और उसको 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है क्या? 1 और 1 2 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है क्या? इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर क्लोरीन 2 है क्या? इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो ये होता है हमारे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का संतुलन। ठीक है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? द्रव्यमान समान होना चाहिए, परमाणुता समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है वो देखते हैं अपन। बहुत अच्छे उपयोग है इसके। देखिए, वस्त्र उद्योग जो होता है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन अर्थात धोने के काम में आता है। वस्त्र उद्योग के सूती व लिनेन के वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन क्रिया में काम, विरंजन क्रिया में क्या होता है? ये काम आता है। ठीक है, विरंजन क्रिया में काम होता है। कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए काम में आता है। ठीक है, जो कागज उद्योग होता है, कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा तथा लकड़ी का मज्जा तथा लॉन्ड्री अर्थात जो धोबी घाट होता है, धोबी जो लॉन्ड्री की दुकान होती है, में साफ कपड़ों के विरंजन का काम आता है, विरंजन के काम आता है। ठीक है, कई रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें ये उपचायक के रूप में कार्य करता है। उपचायक के रूप में कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक का कार्य करता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक का कार्य करता है। उपचायक किसे कहते हैं? उपचयन और अपचयन अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की थी पिछले अध्याय। ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी ये काम में आता है। ठीक है, पीने वाले
जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में काम आता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने या शुद्ध करने में काम आता है, जैसे अपन फिटकरी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उसमें ये उपयोगी है। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले आप इसका। देखिए आगे अगला है हमारे धावन सोडा और खाने का सोडा। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। धावन सोडा और खाने का सोडा। धावन सोडा और खाने का सोडा। देखिए, धावन सोडा और खाने के सोडे में से पहला है अपना बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता जो पकोड़े होते हैं, जो अपन स्वादिष्ट पकोड़े खाते हैं, जो उपसे हुए मतलब फूले हुए होते हैं, थोड़े से खस्ता होते हैं, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने तथा शीघ्र खाना पकाने में करते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक दुर्बल असंसारक क्षारीय लवण है। यह एक दुर्बल यानी कमजोर असंसारक अर्थात यह किसी धातु के संपर्क में आता है तो उस पर जंग नहीं लगता है। असंसारक क्षारीय है, क्षारीय लवण है। ठीक है, ये लवण है जिसमें अम्ल से ज्यादा क्षार की मात्रा होती है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अब इसका बनाया कैसे जाता है, इसको देखिए। अभिक्रिया बनाने की तो NaCl अर्थात साधारण नमक को जब जलीय विलयन बनाया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है H2, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया मिलाने पर, ठीक है, देखिए ये तो है सोडियम क्लोराइड, क्या है ये तो है सोडियम क्लोराइड, ये अपना जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये है अमोनिया। इन सब के जब अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो होता क्या है,
तो बनता है हमारा NH4Cl, ठीक है, प्लस NaHCO3 प्लस बनता है NaHCO3 ये तो है अमोनियम क्लोराइड, और साथ में अर्थात मुख्य उत्पाद के रूप में तो अमोनियम क्लोराइड बनता है तथा साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और नोट सवाल पूछा जा सकता है कि जब खाना पकाते समय इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो खाना पकाते समय NaHCO3 को गर्म करने पर अभिक्रिया होती है। कौन सी, देखिए कौन सी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है जैसे क्या 2NaHCO3, ये हमारे खाने का सोडा है, इसको हमने क्या किया है, गर्म किया है, ऊष्मा दी है, गर्म किया है, तो ये बदल जाता है हमारा Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस इसमें से जल अलग हो जाता है और प्लस CO2 गैस भी अलग हो जाती है, ठीक है। इसको गर्म करने पर बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये होता है हमारे धोने का सोडा, धावन सोडा इसे कहते हैं, जो आने वाला अपन को पढ़ना है। तो खाने के सोडे से धावन सोडे का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये गर्म करने पर अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या है, हम उपयोग अपन दो उपयोग तो ऊपर पढ़ चुके हैं, स्वादिष्ट काष्ठा पकोड़ा बनाने में, ठीक है, और रसोई घर में खाने को शीघ्र पकाने में। जो पाव रोटी या केक होते हैं, ठीक है, जो पाव रोटी व केक होते हैं, डबल रोटी जिसे अपन कहते हैं, केक में जो खमीर उठाने या उसको फुलाने के लिए में करते हैं, इसका उपयोग पाव रोटी या केक में खमीर उठाने अर्थात फुलाने, उसको फुलाने या उभारने में करते हैं। यह है इसका उपयोग पहला, ठीक है। दूसरा उपयोग देखें, एक और उपयोग के, ठीक है। अब ये उठाने से, खमीर उठाने से क्या हो जाता है, ये मुलायम हो जाती हैं, ठीक है, मुलायम व स्पंजी हो जाता है। इससे ये मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। अपन देखते हैं कि हाँ, जो पाव रोटी होती है, जो पाव आता है उसको अपन दबाते हैं, वो दब जाता है, स्पंज की तरह होता है, वापस उसको छोड़ दे, वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो वो स्पंजी करने का कार्य कौन करता है, वो बेकिंग सोडा द्वारा होता है, ठीक है। अब इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए जब भी पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें एसिडिटी होती है, तो उसको कम करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के कारण पेट की अम्लीयता दूर करने में
इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सोडा अम्ल और इसका क्या उपयोग है? सोडा अम्ल, जो सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्नि शामक में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला है हमारा धावन सोडा, धोने का जो सोडा होता है। चौथा, धावन सोडा, जो अपन ने अभी एक अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडे को गर्म किया तब पता चला। Na2CO3 Na2CO3 प्लस इसमें 10H2O, ये क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये डॉट लगा के पीछे जो भी जल लिखा होता है, जितने भी अणु, वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसकी भी चर्चा करेंगे, पहले धावन सोडे के बारे में पढ़ें। जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा बनता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? Na2CO3 के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा धोने का सोडा प्राप्त होता है। पदार्थ Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका क्रिस्टलीकरण अर्थात इसको पानी में घोलने के बाद उबालते हैं। ठीक है, पानी में घोलने के बाद गर्म करते हैं, जिससे पानी भाप बन के थोड़ा थोड़ा उड़ता रहता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, वो क्रिस्टल छोटे छोटे दानों के रूप में बन जाता है। तो प्लस इसके क्रिया करवाते हैं अपन जल के साथ, तो बनता है हमारा Na2CO3.H2O. ठीक है, ये होता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, इसका उपयोग, पहली बात तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग अपन करते हैं कांच, साबुन व कागज उद्योग में। कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। कांच, साबुन, कागज के उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। बोरेक्स उत्पादन में, इंपॉर्टेंट, बोरेक्स उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, सवाल पूछा जा सकता है बोरेक्स के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग, कौन से लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब धावन सोडा है अर्थात धोने का सोडा है, कुछ ना कुछ धोते होंगे, तो घरों में साफ सफाई
के लिए इसका उपयोग करते हैं। साफ सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जल की जो स्थायी कठोरता होती है, जो खारेपन में जो स्थायी कठोरता होती है, उसको दूर करने में किया जाता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात अपन कर लेते हैं इस पीछे वाले जल की, जिसको अपन ने कहा था क्या, क्रिस्टलन जल। क्या कहा था, क्रिस्टलन जल। क्या होता है देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब ये निश्चित है, सोडियम कार्बोनेट या तांबा सोडा का जो सूत्र है उसमें 10H2O 10H2O ही पीछे लिखा जाएगा सूत्र में, और इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। तो 10H2O ही लिखा जाएगा, दूसरा नहीं लिखा जाएगा। अगर आप कहोगे Na2CO3 5H2O कर दो, नहीं। 5H2O 8H2O कर दो, नहीं। 10H2O होगा तब तो वो दावन सोडा होगा, वरना अकम्प्लीट दावन सोडा। तो लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल लवण के एक इकाई सूत्र, उल्टा लिख दिया, एक सूत्र इकाई में उपस्थित निश्चित अणु निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, क्रिस्टलन जल कहते हैं उसको, अच्छे से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक तो अपना ये Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2O। जैसे एक जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। तो ये होता है, इसको अपन जिप्सम कहते हैं। ये आगे काम आने वाला है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है। इस पूरे को जिप्सम कहते हैं। इसके जो पीछे वाले ये जल के अणुओं की मात्रा है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आपका। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखते होंगे अगर अपना हड्डी कहीं से क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको एक जगह स्थायी रखने के लिए, पैर को, हाथ में, कहीं भी हड्डी टूट जाती है, उसको एक जगह स्थायी रखने के लिए हम एक चीज करवाते हैं, सफेद सफेद पट्टी से उसको, उसे अपन नॉर्मल भाषा में प्लास्टर कहते हैं, ठीक है। और वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। वो बनता है किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आज हमारे इस लेसन का आखिरी टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम से बनता है, किससे, जिप्सम से बनता है। अब देखिए जिप्सम को कितने डिग्री गर्म किया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। जिप्सम का सूत्र देखिए, देखते रहिए। जिप्सम को कितने 373 केल्विन
और ऑलमोस्ट लगभग कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 373 केल्विन अर्थात उबालने तक केल्विन तक पर गर्म करने से यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। जल के अणुओं का त्याग कर देता है। जल के अणुओं का त्याग कर देता है तथा क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, कर देता है तथा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट अर्थात कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्ध यानी आधा, हाइड्रेट यानी जल, आधा जल का क्रिस्टल जल पीछे बचता है, या इसे हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसे हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमीहाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमीहाइड्रेट बनाता है इसे ही क्या कहते हैं अपन? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को कहाँ? सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान व सतह को खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में व सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग खिलौना व सजावट के सामान बनाने में तथा सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। अर्थात खिलौने बनाने में, सजावट का सामान हम देखते हैं हमारे गलियों में, कई जगह हम दुकानों पर देखते हैं कि जो फूलन बने हुए होते हैं, तो छोटे छोटे फूल बने होते हैं। इससे से उसके नीचे छोटा सा एक, जैसे अपन चाय पीने वाला जो कप होता है, उसके आकार का एक गमला बना होता है। ठीक है, उस गमले में जो सफेद कलर का चौक की तरह हमारे दिखाई देता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, पहले तो वो देखते हैं अपन। कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जो होता है, उसमें देखिए 10H2O की मात्रा होती है, सॉरी 2 होता है। जब इसको अपन 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो पीछे बचता है कैल्शियम सल्फेट और आधा H2O। ये तो बनता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये जिप्सम
प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब अपन क्या करते हैं, जल से क्रिया करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया करने पर, ठीक है। अब यहां से डेड जो जल था, अब देखिए नॉर्मल सी बात, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो जल के अणुओं का त्याग देता है। पहले जल के अणु 2 थे, अब आधा रह गया, वापस इसकी जल से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, पहले जल त्यागा था, अब वापस जल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। ये तो हो गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी क्रिया अपन जल से करवाते हैं, डेड जल से, ठीक है, अर्थात 1.5 जल से। तो क्रिया करवाने पर वापस ये आधा जल के साथ डेड जल जुड़ जाएगा और वापस क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और ये क्या होता है, ये वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ये जिप्सम बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं, उल्टी क्रिया हुई है वापस, ठीक है। ये तो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ हमारा ये जो अम्ल क्षारक एवं लवण पर जो 10th क्लास साइंस का दूसरा लेसन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आने वाली क्लास में अपन तीसरा लेसन आएंगे, धातु और अधातु जो लेसन है। इसके बारे में आप क्लास 7th और 8th में की बुक में पढ़े, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उससे उसको बढ़ाकर, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर 9th क्लास से थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ जो भी ये अपन पढ़ रहे हैं, 2 लेसन अपन ने कंप्लीट किए, वो आपको समझ में आए होंगे और यूजफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के साथ, और घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडी को हमारे साथ जारी रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।